हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। मैंने बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग करके रखी है। मेन फैब्रिक भी कट करके रखा है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। ऐसे हमें नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। फुल को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं और बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से चेस्ट लिया है 1.5 इंच मार्जिन का। वेस्ट में लिया है मैंने 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट का प्लिट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है 1 इंच पर। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेंगे और नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 1.25 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से फिट में 2.25 इंच रखते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। मैं पान नेक का शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो राउंड नेक भी दे सकते हैं। देखिए, इसी तरह से नेक का शेप दे दिया है। अब उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मैंने नेक को कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच लगाएंगे। नेक को बराबर से बिठा लीजिएगा। पिनअप करते हुए अच्छे से नेक को बिठा लेना है मेन फैब्रिक पर और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। कॉर्नर से बराबर से नीडल्स को अंदर की तरफ डालते हुए कपड़े को पलटाना है, तभी हमारी डिजाइन अच्छे से आएगी। अब मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेंगे। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। जो सिलाई मार्जिन है हमारी उसको अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच करनी है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के ऊपर से स्टिच लगाएंगे और नेक को पलटा लेते हैं। नेक को पलटाने के बाद पूरे नेक को हमें एक रोपी स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच करते जाइएगा, हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से कट कर लेते हैं मेन फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 3 इंच का और ऐसे मैंने बचे हुए फैब्रिक से मेन फैब्रिक से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। 3 इंच की पट्टियाँ मैंने कट कर ली है। अब इसको जॉइन करते हुए हमें फोल्ड कर लेना है और कॉर्नर से बराबर से स्टिच लगा लेंगे पूरी पट्टी को। देखिए, इसी तरह से बराबर से स्टिच करते हुए पूरे पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है। अब इसकी हम फ्रिल रेडी करेंगे। फ्रिल के लिए हमेशा सीधे कपड़े में भी फैब्रिक लीजिएगा, तभी हमारी फ्रिल अच्छे से आती है फिनिशिंग के साथ। और पूरे फैब्रिक के हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। ऐसे 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए हमें फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए, इसी तरह से उंगली से बराबर से फ्रिल अटैच कर लेनी है। फ्रिल रेडी करेंगे और उसको नीचे से हमें सीधे जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और उसके ऊपर लेस रखते हुए हमें लेस को भी अटैच कर लेना है फ्रिल के बराबर से। देखिए, इसी तरह से हमने लेस अटैच कर ली है फ्रिल के ऊपर। अब हमें नेक को लगा लेनी है, तो कॉर्नर से हमें एक लेस अटैच कर लेंगे पूरे नेक को। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। कॉर्नर से लेस को बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी डिजाइन अच्छे से दिखेगी। पूरे कॉर्नर को फ्रिल को बराबर से अटैच कर लेना है लेस को। और लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस से दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेनी है, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी।
देखिए अब 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए पूरे नेक को हमें राउंड लाइन बना देनी है। देखिए इसी तरह से 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर से हमें ये दूसरी लेस लगा लेते हैं। बराबर नेक के बराबर से 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें ये लेस को अटैच कर लेना है और 5 शेप में भी हमारी लेस आनी चाहिए। जो हमने नेक का शेप दिया था उसी के हिसाब से हमें लेस को अटैच कर लेंगे, तभी हमारी लेस फिनिशिंग के साथ आएगी। देखिए लेस को मैंने अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देना है। अब दूसरे साइड में हमें 1 इंच के डिस्टेंस पर जो हमने फ्रिल रेडी करके रखी थी उसको अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें फ्रिल को अटैच कर लेना है और वो हमें कमर की तरफ ले आना है डिजाइन के साथ। देखिए इसी तरह से बराबर से अटैच करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए और उसको हम सीधा करते हुए अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है, तो कमर पट्टी से हमें सीधा कपड़ा कर लेना है, सीधा कट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच लगा लेते हैं और पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रोपी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें इसके लिए लटकन रेडी कर लेना है। तो लटकन के लिए फैब्रिक लिया है मैंने स्क्वायर में 3 इंच का और उसको कॉर्नर से बराबर से कट कर लिए है। और जो हमारा फ्रिल बचा हुआ था उसको हमें अस्तर के ऊपर से अटैच कर लेने हैं और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखते हुए उसको बराबर से स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है और ऊपर हमें लेस लगाते हुए उसको फिनिशिंग दे देंगे। फ्रिल के बराबर से हमें लेस को अटैच कर लेना है और लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच लगा लेंगे और दोनों साइड से हमें स्टिच लगाते हुए हमारे लटकन ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से 2 लटकन रेडी कर लेने हैं। अब एक डोरी लेते हैं, डोरी को हमें लटकन को अटैच कर लेना है। बराबर कॉर्नर से डोरी के कॉर्नर से लटकन को अटैच कर लेंगे, दोनों लटकन को। देखिए इसी तरह से हमारे ये लटकन भी रेडी हो चुके हैं। दूसरे डोरी के दूसरे कॉर्नर से दूसरा लटकन को अटैच कर लेना है। अब डोरी को हमें सेंटर से कट कर लेंगे और उसको हमें अटैच कर लेना है ब्लाउज के साथ। 2.5 इंच के डिस्टेंस पर हम लेस को अटैच कर लेंगे नेक के बराबर। स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेना है। आप चाहे तो सुई धागे से भी उसको अटैच कर सकते हैं। 2.5 इंच के डिस्टेंस पर ही अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।